वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है एवर स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोनों के दोनों काइनेमेटिक्स का हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड क्या है? कोई भी वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टाइम टी लिया पहुंचने के लिए, सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो दूरी है वो डिवाइडेड बाय जितना समय लिया है, ये है स्पीड के जो फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सी हिसाब में। सो देखिए, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, है ना। अभी एवरेज स्पीड वो होता है कि समझ लीजिए एक वस्तु ए से शुरू किया है, कोई एक दिशा में चलना शुरू कर दिया और जा रहा है कहीं पे पॉइंट सी में पहुंच गया, सॉरी बी में पहुंच गया, और बी से लेकर और कोई पॉइंट सी में पहुंच गया, दूसरी दिशा में चला गया, फिर वहां से डी तक पहुंच गया। अभी पूछ रहा है कि हाँ, ए से लेकर डी तक जब पहुंचा है, इस ट्रेवलिंग में एवरेज स्पीड क्या है? तो हमें क्या है कि टोटल दूरी कितना तय किया है और टोटल समय कितना लगा है, उस दूरी को समय से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। हो सकता है कि बीच में कभी उसका स्पीड बढ़ गया हो, कभी कम हो गया हो, ठीक है, दैट्स अनदर थिंग। पर एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल कितना टाइम लगा है। अभी यहां पे आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? कोई एक क्षण में इतना क्षण कि आप वो क्षण को, उस टाइम को आप जीरो की नजदीक वाला एक नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। जीरो नहीं है, इट टेंड्स टू जीरो, दैट मींस इस जीरो की नजदीकी कोई एक नंबर है। ठीक है, वो टाइम का फिगर ऐसा है, तो वही है इंस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कोई एक छोटा सा क्षण। ठीक है, या इंस्टेंट टाइम। अभी देखिए, जब हम लोग बाइक भगाते हैं, बहुत स्पीड में भगाते हैं, भगाने के दौरान स्पीडोमीटर में कंटिन्यू स्पीड दिखाई देता है ना। और स्पीड ऐसा नहीं है कि 40 पैड का हुआ हो, 50 पैड का हुआ, 60 पैड का हुआ है। नो, कभी 50 पे जाता है, कभी 40 पे आता है, कभी 80 पे जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, डीएक्सेलरेट कर रहे हैं, ओके ना, ब्रेकिंग कर रहे हैं। सो देखिए, ये जो स्पीडोमीटर में शो कर रहा है, कोई एक छोटा सा टाइम में जितना शो कर रहा है, वो ही उस क्षण के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अभी देखिए, जब कोई भी वस्तु मूव कर रहा है, उसका ग्राफ अगर हम देखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में, ठीक है, वो एक्सेलरेट में मान लीजिए, दैट मींस ये कर्व शेप में आएगा। ओके, सो इस कर्व शेप में अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में, इस कर्व में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंट निकाल दो, टेन थीटा। तो टेंजेंट निकाल रहे हैं, दैट मींस क्या निकाल रहे हैं हम? स्लोप निकल रहे हैं। टेन थीटा निकलना मींस स्लोप निकालना। सो उस दौरान जो स्लोप निकलेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर क्षण या टाइम में, वो छोटा सा जो टाइम है, उस टाइम के दौरान जितना स्पीड था, जो स्लोप था, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सो अभी देखिए, ये जो टाइम, छोटा सा टाइम है ना, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? इसे हम क्या करते हैं? डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। बहुत ही छोटा सा एक समय जो जीरो की नजदीक का फिगर है, और एक छोटा सा दूरी जो जीरो की नजदीक को शो कर रहा है। ठीक है, तो छोटा सा एक दूरी, छोटा सा एक टाइम, क्योंकि हमें स्पीड का मीनिंग क्या है? एस बाई टी। स्पीड का मीनिंग है भाई, तो छोटा सा एक दूरी डिवाइडेड बाई छोटा सा एक टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल चुका है। ठीक है, सो अगर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हम लिखे, हाँ, इसके साथ में हमें ये लिखना पड़ेगा लिम। ओके, ये टी है, डेल्टा टी है, टेंड्स टू जीरो, ये जीरो की नजदीक जो फिगर है, बहुत ही छोटा सा, जैसे बिजली गरजते है, चंद टाइम में हो चुका है, तो वो है इंस्टेंट, चुटकियों में इंस्टेंट। ओके, जैसे हम बाइक स्पीड घुमाया, कोई एक समझ लीजिए 2 इंच की जगह जाने के टाइम
बाइक जब तय कर रहा था 2 इंच की जगह को तुरंत पास करके गया, उस 2 इंच की जगह पे कितना स्पीड था? ऐसे तो पार करके चला गया, उस 2 इंच की जगह पे समझ लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, उस 1 किलोमीटर की जगह में ओनली 2 इंच की जगह या 1 mm की जगह जो दूरी तय कर रहा था, 1 mm की दूरी छोटा सा एक टाइम में हो रहा है। तो उस 1 mm का दूरी जब तय कर रहा था उस टाइम स्पीड क्या था? दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, साथ में मैंने ग्राफ भी शो किया हूं। अभी चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी देखेंगे। ओके ओके, सो लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड। ओके, ये मेरे चैनल का QR कोड है, आप चाहे तो इसको स्कैन कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को तो डायरेक्ट चैनल का पेज में आ जाएंगे। ओके, सो देखिए ये मैं नोट बना के रखा हूँ, मैं अपना चैनल में इसको शेयर कर दूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे और टेलीग्राम में भी। सो दिस ऑल अबाउट द थ्योरी। पर अभी चलते हैं ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहाँ पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो फर्स्ट देखिए क्या है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। बहुत इजी है, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, बी नंबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। व्हाट डज इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर, क्या मेजर करते हैं? कोई एक स्पेसिफिक इंस्टेंस में छोटा सा एक टाइम डेल्टा टी, उसे किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ओके, एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी है, एवरीवन नोज स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसका ओनली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखिए बाइक वाला इससे यहाँ पे आएगा। Which of the following instrument measures the instantaneous speed? कौन सा है? स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर अलग चीज है, कितना किलोमीटर माइल कितना किलोमीटर चल चुका है, वो है ओडोमीटर में देखने के लिए। अभी आता है न्यूमेरिकल वाले में। ए कार कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? वही 100/2। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। ए रनर कंप्लीट 400 मीटर लैप इन 50 सेकेंड में, सो एवरेज स्पीड कितना होगा? 400 को 50 से डिवाइड कर दो, 8 मीटर पर सेकेंड। इफ ए कार स्पीडोमीटर शोज 80 किलोमीटर पर आवर, इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ए व्हीकल मूव्स 60 किलोमीटर इन 1 घंटा में, 30 किलोमीटर आधा घंटे में, एवरेज स्पीड कितना है? नो इशू, 60 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गया, टोटल कितना गया? 90 डिवाइडेड बाई 1 घंटा, आधा घंटा, दैट मीन्स 1.5 घंटा, 1.5, तो कितना आने वाला है ये? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए साइक्लिस्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में वो मूव किया। ठीक है, इतना स्पीड है, 5 सेकेंड मूव किया, तो कितना दूरी उसने ट्रेवल किया है? सिंपल है यार, गुणा कर दो। ठीक है ना, क्योंकि एस इक्वल टू क्या है? v इंटू टी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहाँ पे, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने बताया था। ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया x, जिसको हम पोजीशन या डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, t टाइम को डिनोट करेंगे। ओके, तो जो स्लोप होगा समझ लीजिए ये कोई एक मूविंग, कोई एक वस्तु मूव किया है, उसी का ये मान। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्लोप बनाएंगे, स्लोप बनाएंगे टेंजेंट, पहले टेंजेंट बनाओ, है ना। चलो दूरी में हो गया, ये टेंजेंट मान लो। ओके, डिग्री निकाल लो। ठीक है, जो tan थीटा होगा, तो जो स्लोप है या tan थीटा है वो क्या है? वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस पॉइंट पे, अभी इस पॉइंट में कितना स्पीड था? ठीक है ना, जो बाइक का स्पीडोमीटर है ना, बाइक का जो स्पीडोमीटर है उसमें कितना था? एवरेज स्पीड कैन बी 0 इफ, कब हो सकता है एवरेज स्पीड 0? कब हो सकता है? जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ है वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट तक यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है और वो
गया, दोबारा यहाँ पे पहुँच गया। देखिए इसका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। फिर भी और एक चीज़ आता है इसमें क्वेश्चन, स्पीड की जगह अगर वेलोसिटी हो गया तो क्या होगा, उस टाइम डी नंबर होगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो हटा ही नहीं, इसी पोजिशन पे रह गया, दैट मीन्स कि उसने तो मूव ही नहीं किया। सो एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एस जीरो बाई टी मीन्स जीरो है, ठीक है। सो एवरेज स्पीड जीरो होगा। अभी अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी बोल दिया तो ये आएगा, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों। वेलोसिटी बोल देगा तो ये भी होगा, ये भी होगा। क्यों? क्यों? चाहे वो इधर ही रह जाए तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, चाहे इधर इधर पता नहीं पूरा बहुत सारा देर घूम के फिर वही पोजीशन पे आ गया। तो वेलोसिटी की जगह पे हम डिस्टेंस नहीं लेते, हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, उसका फिनिशिंग पॉइंट का दूरी। तो क्या मिल जाएगा, जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टी, तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, ठीक है। सो वेलोसिटी अगर बोल दिया तो ये ए और डी दोनों आंसर होगा, अगर ओनली स्पीड बोल दिया तो ए नंबर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम एज एवरेज स्पीड व्हेन। कब हो सकता है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम कब हो सकता है? जब वो यूनिफॉर्म मोशन में रहे। यूनिफॉर्म मोशन में, ये ग्राफ में देख लेते हैं, जो पोजीशन टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन क्या, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, पर होगा क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अभी यहाँ पे हर एक पॉइंट पे थीटा सेम है, हर एक पॉइंट पे थीटा सेम है, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड हर एक जगह पे सेम है, ठीक है। अदरवाइज और भी एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए ये 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में जा रहा था, ठीक है, इतना स्पीड में जा रहा था, मैं मान लेते हर एक पॉइंट पे 50 किलोमीटर पर आवर, हर एक पॉइंट पे 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे हो रहा है ना, दैट मीन्स हर एक इंस्टेंट में 50 किलोमीटर पर आवर रहेगा, और यूनिफॉर्म स्पीड होगा क्योंकि हर जगह तो 50 किलोमीटर पर आवर ही है, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ओके। सो ये भी यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है, हर जगह टेन थीटा जो ये स्लोप है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मोशन इज यूनिफॉर्म। अभी देखिए यहाँ पे द टर्म डी एस बाई डी टी रिप्रेजेंट, किसे रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जहाँ पे ये जो डेल्टा टी है वो टेंस टू जीरो, लिम है ना, लिमिट डी एस बाई डी टी, ओके। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, क्योंकि ये इसके बाद ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है, कोई डायरेक्शन है नहीं। कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, इक्वल डिस्टेंस जा रहा है, ये एक टाइम टी है, दूसरा सेम टाइम सेम डिस्टेंस जा रहा है और सेम वो है, ठीक है, टाइम भी सेम है। फिर दूसरा और एक इंस्टेंस जा रहा है, एज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम। तो क्या है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कांस्टेंट है, जैसे इससे पहले जो मैंने देखा था, ये 50 की स्पीड चल रहा था ना, ये सेम है, हर जगह सेम है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स क्या, हर जगह सेम है, ओके। इफ ए कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया 2 घंटा, 60 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, ठीक है, 2 घंटा, टोटल कितने घंटा ले लिए, 4 घंटा। सो टाइम 4 आवर्स और ये 120 किलोमीटर, ठीक है। सो 120 किलोमीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 4 से करो, ये आवर्स है, ये किलोमीटर है, सो 30 किलोमीटर पर आवर, बी नंबर आंसर। ए व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से शुरू हुआ, रेस्ट, पहले जीरो था उसका वेलोसिटी, ठीक है, ओके। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स वो हर एक इंटरवल में, टी इंटरवल मान लो, सेम इंटरवल में उसका जो वेलोसिटी है, ये उसका जो स्पीड है वो सेम है। यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर पर आवर हो, इधर 5 किलोमीटर फॉर एग्जांपल मैंने बताया, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इट्स स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 सेकेंड के टाइम कितना होगा। सो नो इशू, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या बोलते हैं उसको, v इक्वल टू यू प्लस
80, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो b क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड, u तो 0 था, तो a निकलना है, t कितना है 5 सेकेंड में, ठीक है ना। सो a कितना निकलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हो गया, a मिल गया, कोई इशू नहीं है। अभी 3 सेकेंड बाद निकलना है, सेम वही अप्लाई करना है हमें, ठीक है। सो u तो हमें पता है 0 है, और a पता है 5 है, t पता है 3 है, सो ये भी कितना आने वाला है 15, हो गया मीटर पर सेकेंड। जब 3 सेकेंड का टाइम में उस टाइम कितना स्पीड था उसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एवरेज स्पीड, बोथ टाइम का भी इशू है और कितना डिस्टेंस, दोनों के ऊपर डिपेंड है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट ये आता है, यहाँ पे क्या बोला है कि ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली 0 से लेके 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड में पहुंचा दिया, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला, नो इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हम क्या निकालेंगे पहले, v इक्वल टू यू प्लस 80, 20 भी है, u 0 है, ठीक है, a निकालना है और 10, ठीक है। सो a कितना हो गया, 2 मीन्स 20/10, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल सी हिसाब है, ओके। सो हमें और एक फॉर्मूला पता है, एस कैसे निकालते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई इशू नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यू तो 0 है, प्लस ये हाफ है, ये ए है, और ये टी स्क्वायर है, ठीक है। सो कितना मिल रहा है 100 मीटर, एस इक्वल टू 100 मीटर। सो अभी बताइए ये क्या है, 10 सेकेंड टाइम लिया था, तो आपके पास टाइम है t इक्वल टू 10 सेकेंड, और कितना दूरी तय किया है 10 सेकेंड में, 100 मीटर। सो एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सो एवरेज AVE स्पीड कितना होगा 100/10, सो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये जो वीडियो सही लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ माय चैनल, आप देख सकते हैं, और ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हैं। ये नोट्स हैं, ये एवरेज स्पीड का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये वाला भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड का, और नेक्स्ट ये वाला हिस्सा, ये नोट मैंने खुद बनाया। अभी देखिए लास्ट की डिफरेंस में देखिए एवरेज स्पीड में और इंस्टेंटेनियस स्पीड में, ठीक है। डेफिनेशन में सिंपल सा है, टोटल डिस्टेंस जो है डिवाइडेड बाय टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या है, कोई एक इंस्टेंस में कितना स्पीड था, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज स्पीड d/t, d मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस जितना है वो, ठीक है। अब ds, यहाँ पे ds लिखा हुआ है, तो छोटा सा एक दूरी, और डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम, ये जो है ना मेजर्ड ओवर है टाइम इंटरवल, और ये जो मेजर करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंस, उसी क्षण में कितना है, ठीक है। ये एग्जांपल देके रखा है, सेम एग्जांपल इस स्पीडोमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या टोटल कितना किलोमीटर गया डिवाइडेड बाय कि टोटल कितना टाइम है जो मिलेगा वो है, ठीक है। सो आई होप गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो, हिट द लाइक बटन। अगर कोई इशू है इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। एट लास्ट, जय हिंद।